हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल योग विज्ञान में। आज हम आपको बताएंगे हमें योग क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, हमें योग से क्या फ़ायदे हैं और कौन से रोगी को कौन सा योग करना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में यह परंपरा बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही है। हम सभी भारतवासियों को योग के विषय में जानना चाहिए और अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और स्वस्थ बनाना चाहिए। नमो नारायण। योग विद्या भारतवर्ष की सबसे प्राचीन संस्कृति है और जीवन पद्धति है। इस विद्या के बल पर भारतवासी प्राचीन काल में सुख, समृद्ध और स्वस्थ जीवन बिताते थे। जब से भारत में योग विद्या का ह्रास हुआ है, तभी से भारतवासी गरीब, दुखी और अस्वस्थ हैं। पूजा पाठ, धर्म कर्म से शांति मिलती है और योगाभ्यास से धन्य, धान, समृद्धि और स्वास्थ्य। भारत में सुख, समृद्ध और स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति को योगाभ्यास करना चाहिए, क्योंकि योग ही एक ऐसा साधन है जिससे हम आजकल की भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी से अपने आप को 2 मिनट के लिए भी आराम दे सकते हैं। आइए हम योग की भूमिका को जानते हैं। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी कहते हैं, योग अतीत के गर्भ में प्रस्तुत कोई कपोल कथा नहीं, यह वर्तमान की सर्वाधिक मूल्यवान विरासत है। यह वर्तमान युग की अनिवार्य आवश्यकता और आने वाले युग की संस्कृति है और उनके परिणाम बता रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के लिए, उन्हें बनाए रखने के लिए योग एक प्रभावशाली साधन है। मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में योग उपयोगी है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद और खष्ट कर्म, यह सभी अभ्यास शरीर, मन और ऊर्जा तंत्र को शुद्ध करते हैं। योगाभ्यास के क्रम में या बाद में पड़ने वाले प्रभाव पर विश्व के वैज्ञानिक और चिकित्सक द्वारा शोध किए जा रहे हैं। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, योग विचार, वाणी और कर्म के बीच समन्वय और सामाजिकता स्थापित करता है। योग की शाखाएं राजयोग, हठ योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, मंत्र योग, कुंडलिनिया योग, तप योग आदि। कई ग्रंथों में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत और निजी आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें से स्वयं के लिए उपयुक्त योग का चयन कर लेना चाहिए। आइए हम योग के इतिहास को देखते हैं। आज जिस योग से हम और आप परिचित हैं, वह 10,000 वर्षों से अधिक पूर्व भारतवर्ष और विश्व के भूभागों में विकसित है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई में ऐसी अनेक मूर्तियां मिलती हैं जिसमें शिव और पार्वती को विभिन्न योगासन में अंकित किया गया है। पौराणिक परंपरा के अनुसार पार्वती उनकी प्रथम शिष्य मानी जाती हैं। प्राचीन काल में योग की विधियों को गोपनीय रखा जाता था। उन्हें ना लिपिबद्ध किया जाता था और ना ही खुलेआम प्रदर्शित किया जाता था। गुरु द्वारा शिष्य को मौखिक रूप से विधियां बताई जाती थीं। प्राचीन तंत्र में शास्त्रों और उसके बाद सर्वप्रथम युग का उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के उदय काल में यह ग्रंथ तैयार हुए थे। महर्षि पतंजलि ने राजयोग पर एक व्यापक परिभाषा देकर योग प्रणाली की एक साहित्य स्वरूप प्रदान किया है, जिससे अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। अष्टांग योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आते हैं। आइए हम आज के संदर्भ में योग के बारे में जानते हैं। आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। योग हमें एक बहुमूल्य आध्यात्मिकता विरासत के रूप में प्राप्त हुई है। शारीरिक एवं मानसिक चिकित्सा योग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। दमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया या जोड़ों में दर्द, पाचन तंत्र की गड़बड़ी या अन्य स्वाभाविक रोग की चिकित्सा के लिए योग एक वैकल्पिक प्रणाली के रूप में सफलता प्राप्त कर चुका है। HIV पर योगाभ्यास के प्रभाव पर शोध चल रहा है और सार्थक परिणामों की आशा की जा रही है। तनाव और कोलाहलपूर्ण सामाजिक जीवन में रात दिन मोबाइल फ़ोन की घन घन आती घंटियों और 24 घंटे की व्यावसायिक आपा के बीच योग व्यक्तिगत जीवन में राहत पहुंचाता है। योग साधारण शारीरिक व्यायाम नहीं, वरन एक नवीन जीवन पद्धति के स्थापित करने का प्रभावकारी साधन है। योग के द्वारा हम मुद्रा, स्वास्थ्य और दीर्घायु हो सकते हैं। सुडौल शरीर बनाने के लिए योगासन व्यायाम से
अच्छा अन्य कोई साधन नहीं हो सकता। यदि आप सुंदर, स्वस्थ और जीवन निर्माण की कामना रखते हैं तो आपको अपने जीवन में योग करना प्रारंभ कर देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अमूल्य समय में से अपने लिए 10 से 30 मिनट तक का समय निकालेगा, वह जीवन में सदा स्वस्थ और सुख शांति की कुंजी का मालिक होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योग हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि मैं अपने आने वाले सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी बनाऊँगी। मैं अपने आने वाले सभी वीडियो में आपको विभिन्न प्रकार के आसनों के विषय में बताऊँगी। बस उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। हमारे पहले प्रयास को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे आप हमारे आने वाले सभी वीडियो को देख सकें, जो आपके लिए आई होप यूज़फुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट टिल द नेक्स्ट वीडियो।